हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई टॉक्स विथ उत्तम सर। कल का वीडियो स्ट्रेट लाइन का रहा। कल मैंने स्ट्रेट लाइन में एनसीईआरटी का मिसलेनियस पार्ट करवाया पूरा। आज फिर मैं एनसीईआरटी के मिसलेनियस को ही करवाऊंगा, लेकिन चैप्टर होगा वो सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज से जेई में एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में फिक्स रहता है। और मैंने कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी में दो चैप्टर ना बहुत अच्छे से लिखा है, मतलब आप बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट टू जेई मेन लिखा है, और वो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आइए आज के लेक्चर में आपका वेलकम है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। सर फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो लिखा हुआ है, इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f of x plus y is equal to f of x into f of y for all x y belongs to natural number such that f of 1 equal to 3 and summation x equal to 1 से लेके n तक fx equal to 120, then find the value of n। बहुत इजी सर। ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट आपको जेईई मेन में भी दिखाई देगा सर। ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का पहला प्रॉब्लम है, और इसी फॉर्मेट का देखिएगा आप 2023, 2021 और 2024 के जेईई मेन में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे अप्रोच करेंगे समझिए। हमारे पास गिवन क्या है, f of 1 3 है। देखो f of 1 की वैल्यू 3 है। एक फंक्शनल इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा हुआ है सर, f of x plus y दैट इज इक्वल टू f of x into f of y। तो f of 1 का यूज करके ना हम f of 2, f of 3, f of 4 फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x और y जो लेना है ना, आपको नेचुरल नंबर ही लेना है। तो हम काम करते हैं, x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू f of 1 इंटू f of 1। तो ये हो गया, बोलो f of 2 इज इक्वल टू f of 1 का वैल्यू बोलो 3 इंटू 3, मतलब f of 2 का वैल्यू आ गया 9। मतलब क्या हुआ कि जब f of 1 की वैल्यू 3 है तो f of 2 का वैल्यू 9 आ गया। अब हम f of 1 और f of 2 का यूज करके f of 3 फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो x के जगह पे 2 डाल देते हैं और y के जगह पे ना 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बताओ कितना हो गया, f of 2 + 1 इज इक्वल टू बोलो f of 2 इंटू f of 1। तो ये हो गया f of 3। सर f of 2 कितना है, बोलो 9, और f of 1 कितना है 3। तो बोलो f of 3 की वैल्यू हो गई बोलो 27। तो यहां मुझे एक सीरीज दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज में 3 सीरीज होता है। एक को बोलते हैं एपी, एक को बोलते हैं जीपी, एक को बोलते हैं एचपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वैसे एचपी जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, चाहे वो बोर्ड का सिलेबस हो चाहे वो जेईई मेन का सिलेबस हो, लेकिन एपी और जीपी को सिलेबस में रखा है। और इसमें भी एक बात और मैं बता दूं कि एपी को सिलेबस से भी हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो सर, एनटीए बहुत बदमाश है। एनटीए तुम्हारा हर एक डिलेटेड सिलेबस से क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है। मतलब डायरेक्ट वो लिख दे रहा है कि ये सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी गधा लोग, सुअर लोग क्वेश्चन पूछ ही दे रहा है। मतलब एनटीए पे तुमको कोई भरोसा नहीं है सर कि वो कहां से क्या क्वेश्चन पूछ दे, तुमको पूरा पढ़ के जाना है। हाँ, एचपी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि वो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मतलब जेईई मेन क्या करता है कि एनसीईआरटी के सिलेबस को सिर्फ फॉलो करता है, ठीक है। चलो, तो अब एक बात बताओ, f of 1 पता चल गया 3, f of 2 पता चल गया 9, और f of 3 पता चल गया 27। आस्किंग क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर तुम देखो, अगर तुम प्रॉब्लम देखो तो लिखा हुआ सिग्मा है ना सर, x इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। सर f of x की वैल्यू जो है वो 120 है। तो सिग्मा का मतलब समेशन, x के जगह पे पहले 1 डालेंगे, प्लस का साइन देंगे, फिर 2 डालेंगे और डॉट 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 n तक जाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो f of 1 प्लस f of 2 प्लस बोलो f of 3 और प्लस डॉट 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 f of n इज इक्वल टू बोलो 120। तो बताओ f of 1 की वैल्यू कितनी थी 3, f of 2 कितना था 9, f of 3 कितना था 27, डॉट 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 इक्वल टू 120।
तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो सीरीज जो दिख रहा होगा तुमको वो जीपी का सीरीज है। सर हम लोग एपी में निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बताओ, और जीपी में निकालते हैं सर कॉमन रेशियो। तो एक बात बताओ यहां पे कॉमन रेशियो क्या होगा, 9/3 3, 27/9 3, मतलब कॉमन रेशियो 3 हो गया, मतलब 1 से हो गया बड़ा। सर जब जीपी में ना कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है ना, तो उसका सम का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है बताओ, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। सर जीपी में सम का 3 डिफरेंट केसेस होता है। जब r इक्वल टू 1 तो सम का फॉर्मूला होता है n इंटू a। जब r की वैल्यू 1 से स्मॉलर तो सम का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन जब r 1 से बड़ा होता है ना सर, तो सम का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो यहां साफ साफ आपको दिख रहा है कि r जो है 1 से बड़ा है, तो सम का फॉर्मूला a इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म मतलब 3, r भी 3 होल की पावर n-1 अपॉन r-1 मतलब 3-1 इज इक्वल टू बोलो 120। अरे सर यहां से सॉल्व करके आप n की वैल्यू फाइंड कर लो। ये हो गया 3/2, ये हो गया 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू बोलो 120। तो 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू बोलो 80। अरे बेवकूफो, ये कट गया ना, 80 आएगा कि क्या आएगा देख लो भाई। हाँ बिल्कुल आएगा, देखो ना ये कटा ना तुम्हारा 40 से, और 40 इंटू 2 80, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू हो गया बोलो 81, और 81 को बोलो लिखेंगे 3 की पावर 4, तो बोलो n का वैल्यू हो गया 4। पहला क्वेश्चन सुंदर क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का यूज करके एकदम सेम टू द पॉइंट क्वेश्चन जेईई मेन में 3-4 है, तो आप आसानी से बना सकते हो सर। चलो अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर एनसीईआरटी इधर बना लेंगे तो मैथमेटिक्स का बेड़ा पार हो जाएगा जेईई में। सर कुछ नहीं होने वाला है। हाँ एनसीईआरटी आपका बेस बना देगा जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सर मैथमेटिक्स पेपर इतना टफ आने लगा ना सर, अब इतना टफ आने लगा सर, इतना टफ आने लगा, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, मतलब आप बोल सकते हो कि एडवांस का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है और जो जेईई मेन का क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है उसमें कोई खास फर्क नहीं रहा, थोड़ा बहुत फर्क है। जैसे वो लोग बोलता है नहीं 19-20 का फर्क है, तो यहां बोलो 15-20 का फर्क है, बस 19-20 का फर्क है, यहां 15-20 का फर्क बोलोगे। मतलब क्वेश्चन का लेवल अब जेईई मेन का बहुत स्टैंडर्ड कर दिया है। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है एनटीए वाला लोग, हमको नहीं पता भाई। आपको पढ़ना होगा, आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपको मेरे साथ मेहनत करना ही होगा, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोलता है द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last term and the number of terms. बहुत इजी क्वेश्चन। क्या बोलता है सर, सुनो, एसएन दिया हुआ है 315, क्या बोलती है पब्लिक, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 और कॉमन रेशियो 2। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 और कॉमन रेशियो दिया हुआ है बोलो 2, 2 दिया मतलब 1 से बड़ा। बकवास क्वेश्चन है, बोलो बिल्कुल हाँ या ना। तो एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। चलो एसएन हो गया बोलो 315, a हो गया बोलो 5, r हो गया 2 होल की पावर n-1 अपॉन 2-1। सॉल्व करके बोलो यहां से n निकाल लेंगे, ये ओवरऑल तो 1 ही हो गया ना, तो कोई मतलब नहीं हो गया। 315 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 2 की पावर n-1। चलो इसको भाई कैंसल करो, कैसे कैंसिल करोगे, कितनी बार में जाएगा बताओ, 6 और 63, 63 इज इक्वल टू बोलो 2n-1, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू हो गया 64। तो बताओ 64 को 2 के पावर में कितना लिखोगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, मतलब 2 की पावर 6। तो बोलो n का वैल्यू हो गया 6। क्या क्या पूछा, फाइंड द लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया बोलो 6, और लास्ट टर्म बताओ इन द जीपी लास्ट टर्म मतलब tn व्हाट, a इंटू आर की पावर n-1। किसी भी जीपी में जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू आर की पावर n-1। तो मेरा बच्चा अप्लाई कर दो, a की वैल्यू बोलो 5, r की वैल्यू, r कहां गया रे, r बोलो 2, n-1 मतलब 6-1, तो 5 इंटू 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 5,
आई थिंक 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 इंटू 32, तो आंसर हो गया बोलो 160। बहुत इजी क्वेश्चन। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? कुछ भी नहीं सर, कोई इस सब में कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो सर आप ये चीज कैसे बोल सकते हो कि एनसीईआरटी का मिसलेनियस का जो प्रॉब्लम है वो बहुत स्टैंडर्ड लिखा हुआ है? अरे मेरे भाई, अभी तो तुम दूसरा प्रॉब्लम कर रहे हो। धीरे धीरे देखो आगे क्या होता है, देखो आगे आगे क्या होता है, आगे आगे बहुत मजा आएगा। चलो, कुछ एक पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं जिसको याद करके रखना है, नोट करके, ठीक है? क्वेश्चन बनाने में आपको जेई में वगैरह में यूज होगा। सर जो एम होता है ना, किसी भी दो नंबर के बीच का जो एम होता है सर, उसका एम मतलब अर्थमेटिक मीन वो होता है ए प्लस बी बाई टू, और इसी के बीच का जो जीएम होता है ना वो होता है ए बी का पावर हाफ, मतलब अंडर रूट ए बी। आपको ये बात जरूर पता होना चाहिए ना सर कि जो एम होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम होता है। एम जो होता है वो हमेशा जीएम से बड़ा होता है या तो इक्वल होता है। इसका मतलब वी कैन से ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी की पावर 1/2। सर ये अप्लाई करेंगे हम दो नंबर के बीच में। अगर कोई पूछा कि हम तीन नंबर के बीच में एम और जीएम में कैसे इनइक्वालिटी गेम करेंगे, तो देखो अगर मान लो कि तीन नंबर है ए बी सी, तो इसके बीच का जो एम होगा वो लिखेंगे ए प्लस सी बाई 3, ये हो गया मेरा एम अर्थमेटिक मीन, और जीएम हो जाएगा सर एबीसी की पावर 1/3, और ये हो जाएगा सर इसका जीएम। तो हम लोग क्या जानते हैं बताओ? एम ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? जीएम। मतलब वी कैन राइट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एबीसी की पावर 1/3। तो इस पॉइंट को ना आप जरूर याद करके रखेंगे, ये जेई के एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है जब आपको प्रॉब्लम बेस्ड पूछा जाएगा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर प्रॉब्लम मूव करते हैं एनसीईआरटी मिसलेनियस पे। बोलता है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1। बहुत इजी सर, ए की वैल्यू 1, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। अच्छा, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम है 90, मतलब सर थर्ड टर्म मतलब A3 और फिफ्थ टर्म मतलब बोलो क्या A5 इज इक्वल टू 90। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि जीपी का सीरीज कैसे भागता है तो वही मैं लिख देता हूं। जीपी का सीरीज भागता है सर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सर डॉट 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 ए आर का पावर n-1। अगर कोई पूछे कि सीरीज ऑफ जीपी कैसे लिखते हैं तो लिखने का तरीका होता है सर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर n-1। तो आस्किंग क्वेश्चन क्या है? थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम 90 है, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा खुद से देखो। थर्ड टर्म का मतलब होगा बोलो ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा सो बताओ? ए आर की पावर 4। तो थर्ड टर्म हो गया बोलो ए आर स्क्वायर और फिफ्थ टर्म हो गया ए आर की पावर 4, दैट इज इक्वल टू बोलो कितना? 90। ए की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो यहां 1 डालोगे यहां भी 1 डालोगे, तो कहानी हो गया बोलो आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू 90। अब सिंपल सा कहानी है, आर का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 दैट शुड बी 0। अब ये जो इक्वेशन है ना, बच्चा देख के डरने लगता है, सर आर की पावर 4 आ गया, बच्चा बेहोश। अरे उल्लू कुछ नहीं है, कहा लो बाई क्वाड्रेटिक को आप हमेशा क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर सकते हो। मतलब क्या बोला आपने, समझो क्या बोला? आर की पावर 4 को लिख सकते हैं आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख दिया मैंने आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। मान लो किसी बच्चे को बहुत तकलीफ है, मान लो उसको इक्वेशन सॉल्व करना भी नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं कि सर उसको इक्वेशन सॉल्व करना भी नहीं आता है। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ सर। मैं ऑफलाइन में बहुत सारे गधे को देखता हूँ, 10th जोश जोश में एकदम 90% ले आते हैं, जोश जोश में साइंस ले लिए, अब यहाँ पूछते हैं प्राइम नंबर ऑड नंबर इवन नंबर, तो हुड़गुम की तरह देखता है। हम सब बच्चों को नहीं बोल रहे, लेकिन सर अभी मैक्सिमम बच्चों का हालत बहुत खराब है, तो कृपया करके जब भी आप साइंस को चुने तो सोच समझ कर चुने कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है। कल भी मैंने ये बात किया था कि आप हार्डवर्क को डेडिकेशन से पढ़ सकते हैं तभी साइंस को चुने, तो साइंस आपको चुनना शुरू कर देगा सर। और जिस दिन साइंस आपको चुनना शुरू कर देगा ना, तो बच्चों का माइंड में पता क्या चलता है 10th के तुरंत बाद? अरे हम तो आईआईटी लेंगे, आईआईटी का तैयारी करेंगे। हाँ, 11th के फर्स्ट टर्म आते आते उसको फील होने लगता है कि आईआईटी छोड़ो, अब किसी तरह से हम साइंस में कैसे पास करना शुरू कर जाए।
तो वही होता है, साइंस तुमको चुनना शुरू कर देगा भाई। इसलिए साइंस को आप अच्छे से चुने, अपना पोटेंशियल देखे जरूर। चलो आर स्क्वायर को टी मान ले, मान लिए टी। चलो ये कितना हो गया जल्दी बताओ, टी का स्क्वायर प्लस टी माइनस 90 इक्वल टू 0। बोलो एक क्वाड्रेटिक बनता है वो दिखाई दिया, फैक्टराइज कर लो। बोलो टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस टी माइनस 90 इक्वल टू 0। बोलो टी कॉमन ले, अगर हम बोलो टी कॉमन लेंगे, अरे क्यों नहीं चल रहा है भाई, चलो चलो क्या हो गया, अरे क्यों ऐसे हो रहे हो तुम। अबे आज लिख के रहूंगा भाई, जो हो जाए। टी कॉमन लिया, लिख लिया टी कॉमन लिया, तो बोलो हो गया टी प्लस 10 और माइनस 1 कॉमन लिया कि माइनस आई, गलत फैक्टराइज, हाँ गलत तो फैक्टराइज कर ही दिया मैंने, अरे बेवकूफों गलत फैक्टराइज कर दिया ना जल्दीबाजी में। टी स्क्वायर प्लस 10t अब माइनस 90 होगा ना रे गधा, अब माइनस 90 इक्वल टू 0। बोलो टी कॉमन, ये हो गया बोलो टी प्लस 10 और माइनस 9 कॉमन, बोलो टी प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बोलो टी माइनस 9 इंटू टी प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो बोलो टी का वैल्यू हो गया 9 और टी का वैल्यू हो गया बोलो माइनस 10। ए बालक और बालिका भी, बालिका को इग्नोर नहीं कर सकते हैं सर, अभी बालिका बहुत आगे निकल गई है पढ़ाई के मामले में बालक से भी। सर देखो ना, सरकार का भी सारा प्रोग्राम देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साले हम लड़के लोग सरेंडर्ड होने के लिए है सिर्फ। तो बताओ, तो बालक और बालिका दोनों, माफ करना बालिका आपका नाम नहीं लिया पहले, सबसे पहले आप ही का नाम लेंगे आज के बाद से, जब भी पढ़ाएंगे तो बोलेंगे हे बालिके, ठीक है चलो खुश हो जाओ। तो टी का वैल्यू ले लिया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 9 है और आर स्क्वायर का वैल्यू माइनस 10 है। अरे हुड़गुम, स्क्वायर का भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आर की वैल्यू बोलो कितना, प्लस माइनस 3। अब ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि जीपी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग जीपी होता है ना तो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है, और अगर डिक्रीजिंग जीपी होता है ना तो कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है। यहां बोला कॉमन रेशियो निकालना, तो दोनों वैल्यू पॉसिबल होगा, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 56। अच्छा, 3 नंबर का सम जीपी में 56 है, 3 नंबर ले लिए ए आर और बोलो क्या, ए आर स्क्वायर। तो बोलो ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो 56। ए कॉमन गया तो बोलो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। पहला इक्वेशन बन गया, सब दिख रहा है। दो अननोन है, कौन कौन, ए और आर। दो अननोन सर तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 अननोन सर तो 3 इक्वेशन चाहिए। सर जितने अननोन रहेंगे उतने इक्वेशंस चाहिए उस अननोन को एलिमिनेट करने के लिए। आगे की लाइन को हम पढ़ते हैं, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1721 फ्रॉम दिस नंबर। अच्छा, इसमें घटाते हैं 1, इसमें घटाते हैं 7, इसमें घटाते हैं 21, तो बोलता है दिस नंबर इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वे इंग्लिश की औलाद कुछ नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है ये चीज कि एकरा में हम 1 घटाएंगे, एकरा में हम 7 घटाएंगे और एकरा में हम 21 घटाएंगे, तो जो सृजवा आएगा वो ईपी में आ जाएगा। वो बड़का इंग्लिश लिखना चाह रहा है, देखो मतलब बोलो a-1 ए आर माइनस 7 और ए आर स्क्वायर माइनस 21। अब ये हो गया हमारा एपी में। तो बताओ बालक लोग, फिर देखो फिर मुझसे बालक पहले निकल गया। हे बालिका, पहले आप ही लोग का नाम बताओ। बालिका लोग बताओ, अगर ये एपी में आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का दो का कॉमन डिफरेंस सेम। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म बाई 2। अगर 3 नंबर ए बी सी मेरा एपी में होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। क्या बोलती है पब्लिक, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना। चलो अब आ जाओ सर, b मतलब ए आर माइनस 7 इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, मतलब ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। ए भाई कहीं गलती नहीं, अब बाई 2। ए बुतरू लोग ध्यान से देख लेना, कहीं गलती होगा सब हो जाएगा स्वाहा। क्या हो जाएगा? स्वाहा। मेहनत खत्म हो जाएगा मेरा। आ जाओ, कहीं गलती नहीं, कहीं पे भी गलती नहीं। चलो आ जाओ, सही है। ये हो गया 2ar माइनस 14, 2ar माइनस कितना 14 इज इक्वल टू हो गया a प्लस ए आर स्क्वायर
और -22 चेक करने की बात, कहीं कंफ्यूजन होने का क्या नहीं ना। चलो आ जाओ सर, सबको इधर खींच लो, इधर खींच लो सबको, जल्दी बताओ। a प्लस ए आर स्क्वायर -22 -2ar और +14 दैट इज इक्वल टू 0। सुझा के लिखो a -2ar प्लस ए आर स्क्वायर, a -2ar प्लस ए आर स्क्वायर -22 और +14 -8। क्या बोलती पब्लिक? -8 ना, -8 उधर जाके हो गया, बोलो 8। ए बोलो कॉमन, ए कॉमन बोलो 1 -2r, 1 माइनस कितना 2r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ए बाबू इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। कृपया करके यात्रीगण ध्यान दे, इसे देखते हो ट्रेन में जब अनाउंसमेंट तो कैसे बोलता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, ट्रेन नंबर 1214 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। तो वैसे बालिका और बालक लोग ध्यान दे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ध्यान से देखें। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से घूरेंगे, हमको नहीं घूरेंगे सर, सुनो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से घूरेंगे ना। अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दे तो बोलो ए और ए हो गया कैंसल। क्या यार, बहुत इजी मैंने बताया। तो पूरा इक्वेशन आपका आर में बन जाएगा। तो क्या करने की बात बताओ, मैंने क्या किया, 1 को डिवाइड किया 2 से। क्या बोलती है पब्लिक? देखो 1 को 2 से डिवाइड किया तो ए और ए बोलो कैंसल। क्या बना? 1 प्लस आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56/8। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करने का, 56/8 कट जाने का बोलो 7 बार में। चलो आ जाओ, ये हो गया 7 माइनस 14r प्लस 7r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर, खींच लो इधर, 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7 माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। 7r स्क्वायर में गया आर स्क्वायर, 6r स्क्वायर माइनस 14r माइनस आर माइनस 15r। क्या कहीं पे गलती है क्या रे? ए देख लो भाई ध्यान से, हमको क्या है, गलती को तुम्हारा कैलकुलेशन जाएगा। 7 में गया 1 6, चलो आ जाओ, कहीं कोई गलती नहीं है। 3 आई थिंक कॉमन जाएगा, तो बोलो 2r स्क्वायर माइनस 5r अब प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या कॉमन लिया मैंने बालक? 3 ना, 3 कॉमन लिया, बिल्कुल सही। फैक्टराइज कर दो, हो गया 2r स्क्वायर माइनस 4r और माइनस r और प्लस 2 इक्वल टू 0। 2r कॉमन ले लो, बोलो r माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लो, बोलो r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो बोलो r की वैल्यू 1/2 और r की वैल्यू 2। सर r का दोनों वैल्यू पॉसिबल होगा। अगर वो इंक्रीजिंग जीपी बोलता तो हम लोग r का वैल्यू 2 लेके चलते। सर इंक्रीजिंग जीपी में कॉमन रेशियो 1 से बड़ा और डिक्रीजिंग जीपी में कॉमन रेशियो 1 से छोटा। तो देखो ठीक है, अभी क्या कर रहा है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, मिसलेनियस का प्रॉब्लम आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दे रहा है। चलो आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। A GP consists of an even number of terms. If the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, then find its common ratio. अच्छा, लैंग्वेज ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा ठीक लग रहा है। एक जीपी है, वो इवन नंबर कंसिस्ट करता है, मतलब T1, T2, T3 डॉट 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 T2n। समझा कि नहीं समझा? सर इवन नंबर कंसिस्ट करने का मतलब क्या हुआ? 2n टर्म्स कंसिस्ट करता है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स, सारे टर्म्स का सम, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 T2n इज इक्वल टू 5 टाइम्स द sum of terms occupying odd places, sum of the terms occupying odd places। तो odd places का मतलब बोलो T1 प्लस T3 प्लस T5 और प्लस डॉट 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 T2n माइनस 1। ए यार बहुत इजी। सर देखो
एन टर्म्स नहीं है जीपी में, 2n टर्म्स है, क्योंकि जीपी जो है वो इवन नंबर को कंसिस्ट करता है, मतलब उस जीपी में इवन नंबर ही टर्म है। मतलब सर 101 टर्म नहीं है, 100 टर्म है। सर 1 लाख एक टर्म नहीं है, 1 लाख टर्म है। बात समझ रहा है ना? और उस 1 लाख टर्म में क्वेश्चन क्या पूछा है कि उन सारे 1 लाख टर्म का सम 5 टाइम्स ऑफ जो ऑड ऑक्युपाई ऑड प्लेसेस पे जो टर्म है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां, 13वां, उनके सम के 5 टाइम्स इक्वल है। बहुत इजी। तो अब मुझे एक बात बताओ सर, ध्यान से सुनो, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 T2n माइनस 5 टाइम्स ऑफ सर T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस डॉट 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 T2n माइनस 1। ए बालिका लोग, इसको इधर ले आने का। ए भाई इसमें क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए सर। इसमें देख लो सर, इसमें क्या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कृपया करके आप ध्यान से देख ले एकदम। है अगर कोई डाउट तो कृपया करके आप मुझे पूछ ले। अब एक बात नोटिस करो, यहां का जो ऑड नंबर है उसको ऑड वाला टर्म हटा दो तो क्या क्या बचा बताओ? T2, T4, T6 और डॉट 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 T2n। ध्यान से देखने का सर, ध्यान से देखने का। -4 टाइम्स ऑफ बोलो T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस डॉट 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 T2n माइनस 1। सर कैसे? अरे बहुत इजी, -5 T1 और प्लस T1 तो -4 T1 -5 T3 -5 T3। सर इधर आया तो 0 हो गया। चलो सर -5 T3 और प्लस T3 तो -4 T3। अब आगे बढ़ो तो इसको लिखिए, बोलो T2 प्लस T4 प्लस T6 प्लस डॉट 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 T2n इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस डॉट 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 T2n माइनस 1। ये माइनस उधर जाके हो गया प्लस। अब क्वेश्चन बोलो बकवास। T2 मतलब सेकेंड टर्म AR, ये AR क्यूब, AR क्यूब क्या बोलती पब्लिक? T2 तो T2 का मतलब बोलो क्या? AR। T4 है AR क्यूब, फिर T6 AR का पावर 5 डॉट 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 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, एवरीबॉडी बोलो, T1 मतलब फर्स्ट टर्म A, T3 मतलब थर्ड टर्म AR स्क्वायर, T5 मतलब AR का पावर 4 डॉट 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 डॉट। बोलो ये भी जीपी में दिख रहा है? क्या बोलती पब्लिक? ये जीपी है, ये भी जीपी है। इस जीपी में बताओ फर्स्ट टर्म बच्चा की तरफ पढ़ो। फर्स्ट टर्म बोलो AR है और कॉमन रेशियो हट रहे, कॉमन रेशियो बताओ R स्क्वायर है, और ये भी इसमें बोलो फर्स्ट टर्म बोलो A है, और जो कॉमन रेशियो है बोलो R स्क्वायर है। देख लो R स्क्वायर है, खत्म। तो बताओ सम का फॉर्मूला क्या होता है? A इंटू मतलब फर्स्ट टर्म इंटू R की पावर n मतलब R स्क्वायर की पावर n माइनस 1 अब बटा R माइनस 1 मतलब R स्क्वायर माइनस 1। यहां भी A इंटू मतलब फर्स्ट टर्म इंटू मतलब A इंटू R की पावर n मतलब R स्क्वायर की पावर n अब बटा R स्क्वायर माइनस 1। ए बाबू, और यहाँ 4 टाइम्स चल रहा है तो बोलो खत्म। ये गया रे गया, और कुछ गया क्या रे? ये भी तो गया, सेम सेम है गया, सेम सेम। एगो ए काट दो, बोलो R का वैल्यू 4, कॉमन रेशियो 4 आएगा सर। देख लो क्या क्वेश्चन पूछा था, फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, सो इजी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोलता है इफ a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स, देन शो राइट, थोड़ा स्टाइल लेके बोलना है, क्या बोला? शो राइट a कॉमा b कॉमा c एंड d आर इन जीपी। क्या इजिली बनने का कि नहीं बनने का? एकदम इजिली बना देने का। इसको कैसे बनाने का बताओ? पहला क्या करने का? a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स। दोनों को उठा लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स
इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स इंटू बी प्लस सी एक्स। अरे कैलकुलेशन है, कर लो। चलो ए बी, अगला हो गया ए सी एक्स, बी स्क्वायर एक्स होगा ना, हाँ सही है, और माइनस बी इंटू सी इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए बी, ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स और माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। ए पब्लिक, ए बालिका, पहले बालिका देखो सर, ठीक है, लोग बोलते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, होना भी नहीं चाहिए सर। आज देखो हमारे भारत की बेटियां कितने तेजी से आगे बढ़ रही हैं सर। अभी तुम देखो बोर्ड के एग्जाम में भी देखो, चाहे जेई देखो, चाहे नीट देखो, चाहे यूपीएससी देखो, चाहे तुम सीए का एग्जाम देखो, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखो ना, तो गर्ल्स अभी बहुत आगे जा रही है सर। ठीक है, बॉयज लोग को तो पढ़ने से मतलब ही नहीं, उसको लगता है कि हम लड़का है, मेरा ब्याह तो हो ही जाएगा, उसको ब्याह का टेंशन है कि हम ब्याह कैसे हम कर लें सर। गधा कहीं का, नहीं पढ़ो लिखोगे सही से ना तो ब्याह भी नहीं होगा तुम्हारा। अच्छा, जो यूट्यूब में अगर कोई बाहर थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखते होंगे तो ब्याह का मतलब होता है मैरिज, आपकी शादी नहीं होगी। ठीक है, तो लड़का लोग को इस बात का टेंशन है कि मेरा शादी हो जाए सर, तो गधा लोग शादी तब होगा जब तुम पढ़ोगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि शादी करने के लिए पढ़ना जरूरी है ठीक है, लेकिन सर एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन अनदर थिंग अकॉर्डिंग टू मी। एजुकेशन का बहुत बड़ा वैल्यू है सर। चलो, माइनस बी सी स्क्वायर और माइनस बी सी एक्स स्क्वायर कट गया, ए बी और ए बी कट गया है ना। चलो आ जाओ, इधर ले आओ, माइनस ए सी एक्स और माइनस ए सी एक्स, माइनस टू ए सी एक्स, ये प्लस उधर जाके माइनस, तो माइनस टू बी स्क्वायर एक्स। चेक कर ले पब्लिक, कुछ गलती नहीं, एक्स से एक्स गया, माइनस टू से माइनस टू गया, क्या बचा? ए भाई कुछ गलती हो गया क्या? बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया देखो तो ए सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का मतलब क्या लिख सकते बताओ? बी बाई सी, बी बाई सी इज इक्वल टू ए बाई बी। अबे लिखे ना भाई, सी को नीचे, इसको लिखे ना बी इंटू बी, देखो ऐसे करके बी इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, तो सी को नीचे उतार लिया और इधर बी को नीचे उतार दिए। चलो इसको लिख दो पहला इक्वेशन, आगे बढ़ो, उसका भी यूज कर लो, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। सेम चीज बोलो, बी प्लस सी एक्स इंटू सी माइनस डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस सी एक्स इंटू सी प्लस डी एक्स। बस हो गया, थोड़ा सा काम और मल्टीप्लाई करने का, क्या बोलती है पब्लिक? खत्म हो गया ना। चलो बताओ, b इंटू सी माइनस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ो, चलो बताओ, b इंटू सी बी डी एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स और माइनस सी डी एक्स स्क्वायर। काट रहे काट, बीसी बीसी गया, माइनस सी डी एक्स स्क्वायर माइनस सी डी एक्स स्क्वायर काट दो, काट दिए, काटा रे, काट दिए। चलो तो ये हो गया प्लस बी डी एक्स, इधर हो गया माइनस टू बी डी एक्स प्लस उधर जाके माइनस, तो माइनस टू सी स्क्वायर एक्स, माइनस टू गया, एक्स एक्स गया, तो बी डी इज इक्वल टू आ गया सी स्क्वायर, बी डी इज इक्वल टू आ गया सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी का मतलब सी इंटू सी इक्वल टू बी इंटू डी, तो सी बाई बी, क्या बोलती है पब्लिक? सी बाई बी इज इक्वल टू बोलो डी बाई सी। खत्म, तो साफ साफ तो दिख रहा है, सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, डी बाई सी। तो क्या क्या दिखा? फर्स्ट को देखो और सेकंड को देखो। फर्स्ट में था, सुनो, फर्स्ट में क्या था? b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, और सेकंड में क्या है? c बाई बी इक्वल टू डी बाई सी। तो एक बात बताओ, b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, b बाई ए इक्वल टू क्या? c बाई बी। देखो ध्यान से, b बाई ए नहीं, क्या क्या गलत गलत बोल दिए ना, b बाई, हाँ सही, एक ही बात है यार, यहाँ a बाई बी इक्वल टू b बाई सी, एक ही बात तो है, एक ही तो बात है, एक ही तो बात है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? कंबाइन करेंगे तो सबको ध्यान से देखो, दोनों का कॉमन रेशियो सेम है, मतलब वी कैन से व्हाट, a, b, c, d आर इन, बोलो क्या? जीपी। प्रूफ हो गया।
अच्छा जीपी में होगा तो क्या होगा, b बाय ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू बोलो डी बाई सी, तो हो तो रहा है b बाय ए इज इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी। सर ये दोनों तो सेम सेम है ना, तो b बाय ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी, प्रूफ हो गया, बहुत इजी, बस कुछ नहीं था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था। क्लियर, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट S be the sum, P the product and R the sum of the reciprocal of n terms in a GP, proof right? P square into R की power n is equal to S की power n, मतलब क्या है ना, S और किसका, GP का, KP का, GP का। अच्छा S क्या है, उस GP का सम है, मतलब A इंटू R की पावर n अपॉन R माइनस वन, ठीक है। P क्या है, प्रोडक्ट है n टर्म्स का, जीपी के n टर्म्स का प्रोडक्ट है, मतलब P जो है वो है a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस वन। जितना भी n टर्म्स होता है जीपी में उसका प्रोडक्ट है P। तो तुम हमको एक बात बताओ, ये तो तुमको कहानी पता होना चाहिए ना कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड होता है, तो a की पावर बोलो, यहां भी a, यहां भी a, यहां भी a, सब में पावर बोलो वन वन, तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस डॉट 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 डॉट। और यहां बताओ आर वाला देखो, आर की पावर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन माइनस वन। ठीक बात बताओ सर, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन मतलब बोलो एन। और यहां बताओ वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन माइनस वन बोलो ईपी। और ईपी का सम का फॉर्मूला एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वन वन गया रे बाबू, मतलब पी आ गया बाबू ए की पावर एन आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। सर हमने एस लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने बोलो पी भी लिख लिया। एस क्या था, उस जीपी का सम था, एन टर्म्स क्या सम था एस, और पी क्या था, उसी जीपी के एन टर्म्स का प्रोडक्ट। अब कहानी को आगे बढ़ाने का, आर क्या है, आर इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स। अच्छा जीपी का एन टर्म्स कैसे भागता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर का पावर एन माइनस वन, तो उसका रेसिप्रोकल का सम जो है वो आर है। मतलब आर क्या है, इन सारे टर्म का रेसिप्रोकल का सम, मतलब वन बाई प्लस वन बाई ए आर, बोलो वन बाई ए आर स्क्वायर, क्या बोलती पब्लिक, फिर बोलो क्या वन अपॉन ए आर क्यूब और डॉट 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 वन अपॉन ए आर की पावर एन माइनस वन। ये आर है सर, आर क्या है सर, एन टर्म्स के रेसिप्रोकल का सम है सर। क्लियर, चलो अब मुझे एक बात बताओ सर, यहां से हाँ ना मैं आंसर करो सर, खुद से सोचो, रटना नहीं है, मैं तुम्हें फील कराऊंगा, ध्यान से देखना का। ए और ए आर का एलसीएम बोलो होगा ए आर, कॉमन सा सेम से, ए आर और ए आर स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, ए आर स्क्वायर, तो पूरे का एलसीएम क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ ए गया तो क्या बचा, आर की पावर एन माइनस वन, यहाँ क्या बचा बताओ, ए भी गया तो यहाँ बचा आर की पावर बोलो एन माइनस टू और डॉट 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 यहाँ बोलो वन बचा। अब आर क्या हो गया, वन अपॉन ए आर की पावर एन माइनस वन। अब ध्यान से देखो, इसको घूरो, ये क्या बनेगा, आर की पावर एन माइनस वन, आर की पावर एन माइनस टू, आर की पावर एन माइनस थ्री, जीपी दिख गया। और जीपी का सम का फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन, इधर से स्टार्ट करोगे तो ए बोलो वन, तो वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन, मतलब ये मेरा आर आ गया, इसका मैंने सम निकाल लिया, क्योंकि ये जो सीरीज तुमको दिख रहा है वो जीपी में दिख रहा है, ये इक्वेशन नंबर वन नहीं है भाई, ये लास्ट टर्म बोलो वन है, तो इधर से शुरुआत करोगे वन, तो ये जो पूरा सीरीज तुमको दिख रहा है वो जीपी का सीरीज है ना, तो जीपी का सीरीज का सम का फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन, ए बोलो वन है, आर समझ गया बिल्कुल, ये मेरा आर आ गया। सर क्या क्या पता, एस पता, पी पता और आर पता, क्या चाहिए, प्रूफ करना है पी स्क्वायर इंटू आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन। चलो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, चलो क्या बोलता है, प्रूफ करना है पी स्क्वायर, प्रूफ करना है पी स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन, पी का स्क्वायर, ध्यान से बाबू, इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ए की पावर एन, एलएचएस उठा लेते हैं ना, एलएचएस, पी स्क्वायर आर की पावर एन, पी स्क्वायर मतलब ए की पावर एन
आर की पावर n इंटू n माइनस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। आर की पावर n, आर कितना बाबू, इतना, 1/a इंटू आर की पावर n माइनस 1 इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटा आर माइनस 1 होल की पावर n। क्या बोलती है पब्लिक? चलो अब होल स्क्वायर करेंगे तो a का पावर n का होल स्क्वायर, a की पावर 2n। अब यहां इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 2 2 कट गया, मतलब आर की पावर n इंटू n माइनस 1। अब आ जाओ यहां पे ध्यान से देखो, इसकी भी पावर n होगा और इसका भी पावर n होगा, तो 1 की पावर n तो 1 और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n, फिर r की पावर n माइनस 1 की पावर n, मतलब r की पावर n इंटू n माइनस 1। अब एक और बच गया r की पावर n अपॉन r माइनस 1 होल की पावर n। खत्म। बोलो ये पूरा टर्म कट गया, a का पावर 2n, सुनो a का पावर 2n को a का पावर n काटेंगे तो बचेगा a की पावर n और r की पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1 होल की पावर n। अब इसको सजा के लिखेंगे, देखो तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1 होल की पावर n, कि इसकी भी पावर n है और इसकी भी पावर n है। अब ये वाला चीज देखो तो ये s है, s क्या है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1। सर s की पावर n आ गया और यही मेरा बोलो RHS है, प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपली हम तो बोले ना सर तुमको, तुम सपोर्ट करो मुझे, तो देखो तुम अच्छे से पढ़ोगे तो मुझे भी और पढ़ाने में मजा आएगा। सर तुम लेक्चर को ध्यान से देखो, तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे डाउट पूछो। सर ऑफलाइन सेंटर मेरा 2 जगह है, जो रांची आते हैं पढ़ने के लिए या रांची के नियरेस्ट एरिया में जो भी पढ़ते हैं, मेरा 2 जगह ऑफलाइन सेंटर है। नया बैच 21 मार्च 6 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है और हर एक संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, आके ज्वाइन करो। और मैंने आपको कमिटमेंट भी किया है, मैंने आपको प्रॉमिस भी किया है कि मैं हमेशा अब यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, अब हमेशा। और बहुत जल्द मैं यूट्यूब पे लाइव भी आ रहा हूँ और प्लस अपना ऐप भी बना रहा हूं जिसमें मैं आपको बहुत ही कम कॉस्ट पे, बहुत ही कम कॉस्ट पे आपको मैं पूरा 11th 12th और जेई और जेई एडवांस, एनडीए, बिटसेट, जितना तरह का मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्जाम है आपका, जहां मैथ्स का यूज होता है, मैं आपको बहुत ही कम कीमत पे आपको पढ़ाने आ रहा हूं। अगर सोचो कि अगर कोई मैथमेटिक्स को 2500 में पढ़ा रहा है तो हम 1000 में पढ़ाएंगे सर, लेकिन ये मत सोचना तुम कि अगर मैं YouTube में 1000 या 500 या जो भी 1500 जो भी फी डिसाइड होगा मेरा, तो ये मत सोचना कि अगर मेरा फी मेरा कम रख रहे हैं तो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज करने का, कोई कंप्रोमाइज करने का नहीं सर। तुम देखो मेरे सारे वीडियोस को, मैंने फंक्शन का पूरा PYQ सेशन डाल रखा है, सिंगेज करवा रहा हूं सर, जेई मेन का PYQ करवा रहा हूं, जेई एडवांस का PYQ करवा रहा हूं, बाइनोमियल थ्योरम का कम से कम 50 क्वेश्चन मैंने जेई मेन का डाल रखा है और डालूंगा सर। बस यही है कि मैं अभी धीरे धीरे करके स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन आपके सपोर्ट से मुझे पता है बहुत ही पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा और मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा। चलो आगे मूव करता हूं, फिर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, a, b, c, d आर इन जीपी, प्रूफ राइट। a की पावर n प्लस b की पावर n, b की पावर n प्लस c की पावर n, c की पावर n प्लस d की पावर n इन जीपी। खत्म। ए बी सी डी जीपी में है। देखो कैसे इसको इजी वे में समझो। तो सुनो, ए हो गया, बी हो गया ए आर, सी हो गया ए आर स्क्वायर और डी हो गया ए आर क्यूब, जीपी के सीरीज के अकॉर्डिंग। अब क्या बोला कि ये टर्म और ये टर्म मेरा जीपी में है, तो जीपी में होने के लिए दोनों का कॉमन रेशियो सेम, तो पहले इन दो की बात उठाया, बी की पावर n प्लस सी की पावर n अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n, इन दोनों का कॉमन रेशियो। हम ये दिखा देंगे कि इन दोनों का कॉमन रेशियो और इन दोनों का कॉमन रेशियो सेम अगर है तो जीपी में है। बी की पावर n, बी मतलब ए आर की पावर n, सी की पावर n मतलब ए आर स्क्वायर की पावर n, ए की पावर n मतलब ए की पावर n और बी की पावर n मतलब ए आर की पावर n। चलो तो ये हो गया, बोलो ए की पावर n आर की पावर n प्लस ए की पावर n और आर की पावर 2n होल डिवाइड बाय
बोलो a की पावर n प्लस a की पावर n इंटू r की पावर n। चलो आगे मूव करो, कहीं गलती नहीं करने का सर, ध्यान से, तो सारा मेहनत मेरा खत्म हो जाएगा। आओ चलो आ जाओ। कुछ कॉमन गया क्या? क्या कॉमन गया बताओ, देख लो, कहीं गलती होगा तो खत्म हो जाएगा। क्या कॉमन गया बताओ? a की पावर n कॉमन गया ऊपर से पहले, बताओ, और r की पावर n भी तो कॉमन गया। यहां बचा 1 प्लस r की पावर n, आ जाओ नीचे से कॉमन गया a की पावर n, बचा 1 प्लस r की पावर n, ये कट गया, ये भी कट गया, कितना आ गया r की पावर n। पहला को ध्यान से देखना, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो रेशियो आया वो r की पावर n आया। अब इन दोनों को उठाओ, c की पावर n प्लस d की पावर n डिवाइड बाय b की पावर n प्लस c की पावर n, c की पावर n मतलब a r स्क्वायर की पावर n, d की पावर n मतलब a r क्यूब की पावर n, b की पावर n मतलब a r की पावर n, और c की पावर n मतलब a r स्क्वायर की पावर n। और इसको भी सॉल्व कर लेने का, खत्म कहानी। क्या बोलती है पब्लिक? चलो आ जाओ, यहां पे सॉल्व कर लूं। a की पावर n, a की पावर n r की पावर 2n प्लस a की पावर n r की पावर 3n होल डिवाइड बाय a की पावर n r की पावर n प्लस a की पावर n r की पावर 2n। कॉमन गया, बोलो a की पावर n r की पावर 2n, बोलो 1 प्लस r की पावर n। नीचे से कॉमन गया a की पावर n r की पावर n, 1 प्लस r की पावर n। कट गया कट गया कट गया कट गया। r की पावर 2n को r की पावर n से डिवाइड करोगे तो r की पावर n। बताओ सर, पहले और पहले का भी रेशियो r की पावर n और दूसरा का भी रेशियो r की पावर n, तो हम क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे ना कि सर फर्स्ट में और सेकेंड में जो रेशियो आ रहा है वो r की पावर n आ रहा है, कॉमन रेशियो r की पावर n आ रहा है। मतलब वी कैन से अबव टर्म, जो टर्म था अबव 3 टर्म, वो किसका टर्म था? बोलो, जीपी का टर्म था। है कि सर जीपी में कॉमन रेशियो ही तो सेम दिखाना होता है। अच्छा एक बात और मैं यहां पे नोट करके एक इंफॉर्मेटिव चीज बता रहा हूं, जो बोर्ड के बच्चों को और जेई मेन के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि इनफाइनाइट सीरीज भी होता है जीपी में। मतलब सर जैसे एसएन टर्म होता है ना जीपी में, वैसे इनफाइनाइट टर्म भी होता है। सर एस इंफिनिटी ऑफ जीपी, सर एस इंफिनिटी ऑफ क्या? जीपी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इन जीपी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, और ये तभी अप्लाई करते हैं जब मॉड आर 1 से छोटा होता है, मतलब आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। आप इसे जरूर याद करके जाएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताओ सर, यहां तक के क्वेश्चंस को डील करने में बताओ कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलो आगे लेके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है सर, इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0 एंड c, d आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0, where a, b, c, d form a GP, proof that q plus p is to q minus p is equal to 17 is to 15। ये वन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी मिसलेनियस है मेरे अकॉर्डिंग। क्या ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेन में पूछे जाते हैं? सर पूछे जाते क्या है, पूछे गए हैं। अगर आप जेईई मेन का पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो इस बेस्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है पहले हम तुमको समझाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है a और b। Here two roots a and b of the quadratic equation x square minus 3x plus p equal to 0। तो आप क्लास 10th में ही पढ़े होंगे ना, जो पढ़े होंगे उनको याद होगा। कुछ लोग को तो ये भी नहीं पता होगा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए, और एक चीज और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, डिफरेंस ऑफ रूट अभी आप याद करके रखेंगे, वो होता है रूट डी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो यहां पे हम लोग बोलो सम ऑफ रूट्स मतलब ए प्लस बी माइनस बी बाय ए, मतलब बोलो 3, और ए बी सी डी किसका टर्म है? जीपी का। तो ए हो गया फर्स्ट टर्म और बी हो गया सेकेंड टर्म, मतलब ए आर इक्वल टू 3।
ए कॉमन लेके बोलो 1 प्लस आर इक्वल टू 3, पहला इक्वेशन। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है सी बाई, मतलब ए इंटू बी, सी बाई मतलब पी बाई 1 पी, ए इंटू ए आर इक्वल टू बोलो पी, मतलब वी कैन से ए आर ए स्क्वायर आर इक्वल टू पी, सेकेंड इक्वेशन। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके मैंने दो इक्वेशन फॉर्म किया, देखो ए और आर में। अब आगे बढ़ो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स है सी और डी, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0 के दो रूट्स है सी और डी। तो हम लोग यहां बोलेंगे सी प्लस डी इक्वल टू बोलो 12, और सी इज द थर्ड टर्म ऑफ जीपी मतलब ए आर स्क्वायर, और डी इज द फोर्थ टर्म मतलब ए आर क्यूब इक्वल टू 12। यहां से अब अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, कौन सा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, तो बताओ ए आर स्क्वायर कॉमन गया, बच्चा 1 प्लस आर इज इक्वल टू बोलो 12, इसको थर्ड मानो, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मतलब सी इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। सर सी हो गया ए आर स्क्वायर और डी हो गया बोलो ए आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू, मतलब ए स्क्वायर आर का पावर 5 इक्वल टू क्यू, इसको इक्वेशन नंबर 4 मानो। एक बात फिर नोटिस करो, आप फर्स्ट वाले इक्वेशन को और आप थर्ड वाले इक्वेशन को ध्यान से कृपया करके आप घूरे। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दे, क्या बोलती पब्लिक, देखो तो a इंटू 1 प्लस आर और ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू बोलो 3/12। 3/12 यहां से क्या होगा, a कटेगा, ये कट गया, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 4, तो आर की वैल्यू बोलो प्लस माइनस 2, या तो आर 2 हो सकता है या तो आर माइनस 2 हो सकता है, दोनों से आंसर आ जाना चाहिए। हमको जो प्रूफ करना है बस उसको दिखाना है कि क्यू प्लस पी इज टू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17 इज टू 15। एक बात बताओ सर, मुझे आर का वैल्यू पता तो हम ए निकाल सकते हैं। मान लिया मैंने यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ए इंटू 1 प्लस आर दैट इज इक्वल टू बोलो कितना है 3। देखो ए इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 3, आर का वैल्यू मैंने 2 उठा लिया, मान लो पुट आर इज इक्वल टू 2, तो a इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू बोलो 3, तो यहां हो गया 3a इक्वल टू 3, कट गया, बोलो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, तो हम लोग p निकाल सकते हैं। p क्या है, p है a स्क्वायर r, देखो p है a स्क्वायर r इक्वेशन 2 से, तो a स्क्वायर r का मतलब 1 का स्क्वायर इंटू कितना 2, मतलब p हो गया बोलो 2, और q निकाल सकते हैं a स्क्वायर r की पावर 5 इक्वेशन 4 से, देख लेना, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 5, तो Q हो गया बोलो 32। सब कुछ पता है, क्या मांगा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमको प्रूफ करना है सर Q प्लस पी इज टू Q माइनस पी, Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी इज इक्वल टू 17/15, Q 32, P 2, और 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 17/15 शो करना है, तो 34/30, 2 से काटो, अरे सर देखो प्रूफ हो गया, ठीक क्वेश्चन था। हाँ, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन यही आया है। देखो अलजेब्रा का प्रॉब्लम ना इजी होता है, अगर अलजेब्रा की प्रॉब्लम को तुमको डील करना है ना, तो जो गिवन टर्म है पहले उसको पहले लिख लो, और ये चीज देखो कि कितना अननोन टर्म को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बस वही सिंपल सा तरीका है। और सुनो सर, जेई के एग्जाम में सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स से 6-7 क्वेश्चन मिला के रहता है 8 क्वेश्चन। अगर आप इसको पढ़ के चल जाओ और वेक्टर 3D और 2D पढ़ के चल जाओ तो 11-12 को प्रॉब्लम पकड़ा जाएगा सर। और जानते हो सर, मैथमेटिक्स में अगर आप 10 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं ना तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है सर, बहुत बड़ी बात। सर 8-9 क्वेश्चन भी सही कर दोगे ना तो तुम्हारा परसेंटाइल इंक्रीज हो जाएगा, अगर तुम्हारा केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छा है तो। और केमिस्ट्री वैसे भी सर अच्छा ही होता है मैक्सिमम लोगों का, क्योंकि वो स्कोरिंग पेपर माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द am and gm of two positive number a and b is m:n, show that a:b is equal to this. खत्म। दो पॉजिटिव नंबर a और b है। अभी देखो कुछ देर मैंने पहले am और gm का चर्चा किया था, बताओ इन दोनों नंबर का am क्या होगा, a प्लस b बाई 2,
और इन दो नंबर का जीएम क्या होगा, AB का पावर हाफ मतलब अंडर रूट AB। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, रेशियो ऑफ द AM एंड GM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर A एंड B इज M:N। अच्छा, AM और GM का रेशियो है M:N, मतलब A प्लस B अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट AB इज इक्वल टू M:N, मतलब M/N। मतलब वी कैन से A प्लस B अपॉन 2 रूट AB इज इक्वल टू बोलो M/N। और हमको शो करना है A:B, शो करना है, शो राइट A:B इज इक्वल टू M प्लस अंडर रूट M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इज टू M माइनस अंडर रूट M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर। ये चीज शो करना है। जब यहां तक पता है तो सर यहां के बाद फिर हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे, तो एक कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे। उस पॉइंट का नाम होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। सर थोड़ा अजीब नाम लग रहा है दो भाई है, जुड़वा भाई है जो भाग गया होगा और फिर बाद में जाके मिल गया होगा, है ना। ये क्या नाम है, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये कौन सा नाम है भाई, नाम उतना भी खराब नहीं लग रहा है, उससे बढ़िया नाम रख देता राम श्याम। ये क्या है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, देखो कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो ये बोलता है सर कि अगर A/B इक्वल टू C/D हो, A/B इक्वल टू क्या हो, C/D हो, तो हम लोग इसको लिखते हैं A प्लस B अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। उसी का यूज हम वहां पे करेंगे। तो चलो A प्लस B अपॉन 2 रूट AB इज इक्वल टू लिखा हुआ M/N, लगाओ अप्लाई क्या, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। बोलो A प्लस B प्लस 2 रूट AB, और ये हो गया A प्लस B माइनस 2 रूट AB इज इक्वल टू M प्लस N अपॉन M माइनस N। अब एक बात बताओ, A प्लस B प्लस 2 रूट AB को लिख सकते हैं रूट A प्लस रूट B का होल स्क्वायर, और इसको बोलो रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर है, इज इक्वल टू M प्लस N अपॉन M माइनस N। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट A प्लस रूट B अपॉन रूट A माइनस रूट B इज इक्वल टू अंडर रूट M प्लस N अपॉन अंडर रूट M माइनस N। कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। अगेन अप्लाई, सुनो अगेन अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। यार ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है सर, क्यों अप्लाई करेंगे, लाना है सर हमको A:B। देखना कैसे लाएंगे, फिर से अप्लाई करेंगे तो बोलो रूट A प्लस रूट B प्लस रूट A माइनस रूट B, और नीचे बोलो रूट A प्लस रूट B माइनस रूट A माइनस रूट B इज इक्वल टू, ध्यान से देखना भाई, रूट M प्लस N प्लस रूट M माइनस N, और नीचे बोलो रूट M प्लस N माइनस रूट M माइनस N। सर रूट B गया, रूट A गया, रूट A 2 रूट A माइनस माइनस प्लस 2 रूट B, 2 कैंसल, क्या बचा रूट A अपॉन रूट B इज इक्वल टू अंडर रूट बोलो M प्लस N प्लस अंडर रूट बोलो कितना M माइनस N, और यहां भी बोलो अंडर रूट M प्लस N माइनस अंडर रूट M माइनस N। अब तो सर आपको साफ साफ दिख रहा होगा A:B आ गया। अगर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो रूट हट गया, बोलो A अपॉन B, ध्यान से इसका स्क्वायर करोगे तो A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर, स्क्वायर किए तब ना रूट हटा, तो यहां भी तो स्क्वायर होगा, ठीक। तो A स्क्वायर M प्लस M, B स्क्वायर M माइनस N, N कट गया, देख लो, तो M प्लस M 2M, अब 2AB 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट M प्लस N अंडर रूट M माइनस N, मतलब M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, सेम ऐसा ही आएगा 2M माइनस 2 इंटू अंडर रूट M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर। बोलो सर 2 कॉमन लेके मेरा कट गया, आ गया ना सर A:B इक्वल टू M प्लस अंडर रूट M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इज टू M माइनस अंडर रूट M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर। क्या बोलती है पब्लिक, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का आप कमाल देखो।
ये दो जुड़वा भाई सर बहुत जगह यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक के भी बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का अप्लाई करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। चलो आगे मूव करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। चलो पहला क्वेश्चन है सर 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये तो सर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर ये बोलते हैं जीपी में है क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है। अरे उल्लू, ये हमने सही काटा है। अब जल्दीबाजी में ऐसे काट देते, 5 5 कट गया सर, कट गया 5 आ गया सर, कॉमन रेशियो 5 है, जीपी है सर। अरे बेवकूफो, 55 अपॉन 5 11 होगा रे गधा। जल्दीबाजी में डिजिट मत काट देना, ऐसे नहीं होगा। अब बहुत बच्चे क्या बोलते, बहुत बच्चे को भी कंफ्यूजन हो सर यहाँ गलती क्या है। अरे बेवकूफ सर 55 अपॉन 5 11 होगा सर, 5 5 कैसे काट दोगे आप। तो जब सेम नंबर ना रिपीटिंग मोड में होता है ना, तो इस तरह के सीरीज का सम कैसे निकालते हो वो देखना। पहले 5 कॉमन लो, ये हो गया 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट 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 डॉट। इकलौता तरीका है 9 से डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई करो, तो हो गया 5/9 इंटू 9, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट 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 डॉट। 5/9 बाहर है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डॉट 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 डॉट। आगे बढ़ो। अब एक बात फील करो तुम, क्या इस 9 को हम लिख सकते हैं 10 में गया 1, मतलब 10 माइनस 1। इसको बोलो 100 माइनस 1, 999 को लिखेंगे 1000 माइनस 1 और डॉट 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 डॉट। अब तुम आगे बढ़ो सर, 5/9 ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, एक साथ रख लो डॉट डॉट डॉट। -1 -1 -1 बार बार आएगा तो मतलब -n। सर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब n, तो -1 -1 -1 -1 डॉट 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 n टाइम्स मतलब -n। अब एक बात बताओ, 10 प्लस 100 प्लस 1000, ये तो जीपी साफ साफ दिख रहा है क्योंकि 100/10 10, 1000/100 10, तो बोलो a का वैल्यू 10 है और r का वैल्यू 10 है मतलब 1 से बड़ा। तो सम का फॉर्मूला होता है a इंटू मतलब 10 इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1 और -n। ये हो गया 5/9, ये हो गया 10/9 इंटू 10 की पावर n-1 माइनस n। तो ये बताओ कितना लिखेंगे, बताओ 50/81 इंटू मल्टीप्लाई किया इंटू 10 की पावर n-1 माइनस 5n/9। दिस इज योर फाइनल आंसर। देख लो, कोई कंफ्यूजन है? देखो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर, मतलब आप इजीली बना सकते हो। सेम सर 0.6 0.66 0.666 6 कॉमन लेके आप खुद से कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन को भी क्या है 0.6 0.66 0.666 डॉट 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 6 कॉमन लो, 0.1 0.11 0.111 डॉट 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 9 से डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 0.99 0.999 प्लस डॉट 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 डॉट। अभी बात बताओ 6/9 को रखेंगे, 0/9 का मतलब सर 9/10, सर 0.99 का मतलब 99/100, इसका मतलब 999/1000 प्लस डॉट 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 6/9 को रखे। अब इस 9/10 को लिख सकते हैं 1 - 1/10, इसको बोलो क्या लिखेंगे 1 - 1/100, इसको बोलो क्या लिखोगे 1 - 1/1000 और डॉट 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 डॉट। आगे बढ़ेंगे 6/9 को तुम काट भी सकते हो 3 से, तो 2/3। फिर देखो ध्यान से 1 + 1 + 1 बोलो n माइनस 1/10 1/100 को साथ रखो, माइनस कॉमन लेके 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डॉट 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 डॉट। अब खत्म हो गया, बोलो ये जीपी। इस जीपी में बताओ a की वैल्यू 1/10 और कॉमन रेशियो बोलो 1/10 1 से छोटा, तो लगा दो फॉर्मूला। सर जब कॉमन रेशियो बोलो 1 से छोटा होता है तो सम का फॉर्मूला होता है a इंटू मतलब 1/10 इंटू 1 माइनस r की पावर n मतलब 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस r मतलब 1 माइनस 1/10। बस सॉल्व कर दो,
2n/3 सॉल्व किए माइनस 2/30 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n और अपॉन 9/10, 1 में गया 1/10, सॉल्व कर लेंगे एक लाइन और आंसर। सो इजी। मतलब ऐसे प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई दे 7 + 77 + 777 प्लस डॉट 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 7 कॉमन ले लो, 9 से डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई कर लो, सीरीज एक बार में बन जाएगा। क्या कोई भी कंफ्यूजन है? मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन थोड़ा भी होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज 2 × 4 + 4 × 6 + 6 × 8 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। बहुत बकवास क्वेश्चन। किसी भी सीरीज का 20 टर्म निकालो या 100 टर्म निकालो या 50 टर्म निकालो, पहले उसका टीएन लिखो। टीएन का मतलब जनरल टर्म। प्रत्येक टर्म का देखो तो फर्स्ट टर्म कैसे जा रहा है, 2 4 6, साफ साफ दिख रहा है 2 4 6 डॉट 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 डॉट, फिर इनटू है, फिर प्रत्येक टर्म का सेकंड टर्म क्या है 4 6 8, तो साफ साफ दिख रहा है। बोलो ये है एपी, 2 4 6 एपी, और एपी का टीएन a + n-1 इंटू डी, 2 + n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस बोलो 2। ये भी एपी 4 + n-1 इंटू 2, कॉमन डिफरेंस 2, तो ये हो गया 2 + 2n-2, और ये हो गया 4 + 2n-2, तो 2 2 कट गया, ये हो गया बोलो 2n, और ये हो गया बोलो 2n + 2, दिस इज बोलो टीएन। टीएन आ गया 2n इंटू 2n + 2। अब 20th टर्म चाहिए तो T20, T20 का मतलब बोलो n में कितना 20, 40 इंटू 40 + 2, मतलब 40 इंटू 42। अब मल्टीप्लाई कर ले इसको, क्या हम क्या करेंगे। अब एक और बात बताऊं, कुछ और बातें आपको समेशन सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करके रखना चाहिए, तो जेई के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें क्या है समझो। पहला पॉइंट है सर 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n, इसको हम लोग बोलते हैं बोलो सिग्मा n, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2। यहां 20 टर्म निकालने के लिए पूछा था सर। अगर ऐसा पूछता ना फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 20 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 20 टर्म्स, तो पहले टीएन निकाल लिए, फिर एसएन निकालते हैं, और एसएन निकालने के बाद n में 20 पुट करते हैं। चलो अगला होता है सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, इसको बोलते हैं सिग्मा n स्क्वायर, और ये होता है n इंटू n + 1/2, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, इसको बोलते हैं सिग्मा n क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। देखो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर। देखो अब इसमें भी कुछ कुछ और भी सीरीज बहुत सारा होता है, एजीपी सीरीज, ठीक है सर, वीएन मेथड, कॉमन डिफरेंस मेथड, तो कुछ और बताते हैं, एक और चीज बताते हैं जो जेई में आता है, बहुत बार आया है, कॉमन डिफरेंस मेथड। कॉमन डिफरेंस मेथड क्या है ये सुन लो। अगर कोई सीरीज एपी में ना है, उसका डिफरेंस एपी में है, सर डिफरेंस ऑफ सीरीज इन एपी, तो उसका टीएन लिखने का तरीका होता है a इंटू n-1 इंटू n-2 प्लस b इंटू n-1 प्लस c। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है क्या, बताओ ऐसा क्या कि डिफरेंस ऑफ सीरीज जीपी, कॉमन रेशियो मेथड, कॉमन रेशियो मेथड कि डिफरेंस ऑफ सीरीज, बहुत कुछ होता है सर, वो मैं जेई लेक्चर में बताऊंगा। डिफरेंस ऑफ सीरीज इन जीपी, सीरीज जीपी में नहीं, सीरीज का डिफरेंस जीपी में, तो उसका टीएन लेने का तरीका होता है AR⁻n-1 प्लस BN प्लस C, ठीक है। और भी होता है डिफरेंस का डिफरेंस एपी, डिफरेंस का डिफरेंस जीपी, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर 12,000 रुपीज, he pays 6,000 cash and agrees to pay the balance in an, अरे ये बहुत इजी क्वेश्चन, टू इजी, इससे खुद से करो, सब इजी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन है, सब कुछ भी नहीं है सर। 12,000 वो में खरीदता है जिसमें 6,000 दे दिया, तो
और कितना बच गया उसको 6000 देना। 6000 कैसे दे रहा है? 500 प्लस 12% का इंटरेस्ट रेट के साथ, मतलब 6000 का 12%, फिर 5500 का 12%, फिर बताओ कैसे, फिर 5000 का 12%, डॉट 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 500 का 12%। इजी है, बताऊं क्या? बताओ, देखो 12000 में उसने ट्रैक्टर लिया, परचेज किया, ठीक, और उसने पेड कर दिया 6000, तो सर अनपेड अमाउंट कितना बचा? सब बताओ, अनपेड अमाउंट कितना बचा? 12000 माइनस 6000, मतलब 6000। अब इस 6000 पे वो कैसे पेमेंट कर रहा है देखना। एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट पे 500 का इंस्टॉलमेंट बांध दिया और उसका 12%, मतलब 6000 का 12%, 12% ऑफ 6000। उसके बाद बताओ 12% ऑफ 5500, फिर बताओ 12% ऑफ 5000, डॉट 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 बोलो क्या, 12% ऑफ 500। तो कैसे निकालोगे बताओ? सबको सम करोगे तो 12% ऑफ 6000 प्लस 12% ऑफ 5500 प्लस 12% ऑफ कितना बोलो 5000 प्लस डॉट 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 12% ऑफ 500। बताओ 12% कॉमन चला गया तो कहानी क्या आ जाएगा? सो बताओ। अरे हटना रे, 12% कॉमन चला गया, अरे यार, मतलब कितना 6000 प्लस 5500 प्लस डॉट 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 कितना 500। पहले एन निकाल लो, टीएन होता है ए प्लस बोलो एन माइनस 1 इंटू डी। तो सर कितना 6000, ए हो गया बोलो 500, एन माइनस 1, अब कॉमन डिफरेंस भी बोलो 500 का चल रहा है, तो 6000 इज इक्वल टू बोलो 500 प्लस 500 एन माइनस 500 कट गया, तो एन इज इक्वल टू हो गया 6000 बटा 500 कट गया। 12 में वो पेमेंट पूरा कंप्लीट कर देगा, जो रेस्ट अमाउंट है 6000 12% के इंटरेस्ट के साथ। तो एन क्या होगा? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बोलती है पब्लिक? तो कितना हो गया बताओ? n बाई 2 मतलब 12 बाई 2, 2 इंटू 500 अब प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, मतलब बोलो 500। अरे 500 है ना कॉमन डिफरेंस, क्या डाउट क्या है इसमें भाई? इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो कितना हो गया बोलो 6, बोलो ये 1000 अब प्लस 11 इंटू 500, 11 इंटू कितना 500, करो मल्टीप्लाई, 11 इंटू कितना 500, 11 इंटू 500 5500, 5500 प्लस 1000 इंटू बोलो कितना 6, 39000 और उसका 12%, उसका क्या 12%, तो ये हो गया 12 बटा 100, दो कट गया, तो 390 इंटू 12 कितना आ गया 4680, 46 क्या 80। तो क्या पूछा है क्वेश्चन? सर टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? तो टोटल कॉस्ट उसको कितना पड़ा? बकवास क्वेश्चन, 12000 रुपया अब प्लस 4680, तो कितना हो गया बताओ? 16680 रुपया उसको टोटल कॉस्ट पड़ा। टोटल कॉस्ट उसको पड़ गया 16680 रुपया। क्या बोलता है? इजी क्वेश्चन है कि नहीं? है बहुत इजी है। आगे बढ़े, चलो आगे आगे क्वेश्चन क्या है? शमशाद अली बाइज अ स्कूटर फॉर, अरे सेम क्वेश्चन सेम प्रॉब्लम, ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू द 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। एक बंदा अपने 4 दोस्त को लेटर लिखता है। He asked each one of them to copy the letter and mail to 4 different person with instruction that they move the chain similarly। अच्छा, एक बंदा अपने 4 दोस्त को लेटर लिखता है, फिर बोलता है कि तुम 4 और को लेटर लिखना, फिर वो 4 को और लेटर। अच्छा, ये नेटवर्क बना रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम कर रहा है ये तो। बताओ, ये तो सही बात, नेटवर्क मार्केटिंग वाला ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ।
and the chain is not broken that it cost 50 paise to the mail 1 letter. Find the amount spent on the postage when 8 set of letter is mailed. अच्छा, जब हम टोटल कॉस्ट कितना आएगा जब 8 सेट मेल किया गया, तो एक बात बताओ, 4% बोला 4 को और मेल करना, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, 4 का पावर 8, 8वें सेट में एक बंदा 4 दोस्त को लेटर लिखा, वो बोला तुम सर तुम और 4 को करना, तुम और 4 को लेटर करना, तो 4 का स्क्वायर, वो फिर और 4 को करेगा तो 4 का क्यूब, तो ये हो गया इसका सम। बताओ 4 इंटू 4 की पावर 8 - 1 अपॉन 4 - 1, अरे सिंपल, a इंटू आर की पावर n मतलब r - 1, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, तो हो गया 4 इंटू 4 की पावर 8 - 1 अपॉन 3। ये सर टोटल 8वें सेट तक में इतना लेटर पहुंचेगा। अब प्रत्येक पे कॉस्ट आया है, एक लेटर पे कॉस्ट आया है 50 पैसा, तो इस पे कितना आएगा, इंटू 50 पैसा, हो गया, टोटल पैसा निकल गया। सो इजी। तो आज की कहानी को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलो सर, आज पूरी तरह से सीक्वेंस एंड सीरीज का आपका मैंने एनसीईआरटी का मिसलेनियस पार्ट कंप्लीट किया। चलो।